नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 का जो लेसन नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ वे करेंगे, जो कि ज्योग्राफी की बुक से हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, एचबीएससी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, अगर आपके एनसीईआरटी बुक लगती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारी वीडियो। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और इस घूर्णन की गति के कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये हमारी पृथ्वी है। जो ये पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है। इसके चक्कर लगाने को क्या कहते हैं हम? परिक्रमण। और अपने अक्ष पर ये पृथ्वी ऐसे है, अपने अक्ष पर घूमती है। जो चक्कर लगाते समय अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? हम घूर्णन कहते हैं। और इसका पूरा चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण। प्रदीप्ति वृत्त गलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ये पृथ्वी का अक्ष है, इस पर मतलब कि एक चक्कर लगाने में पृथ्वी अपना अक्ष पर का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है। फिर आता है लीप वर्ष। पृथ्वी 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं। मतलब हम मानते हैं कि एक वर्ष कितने दिन में हो जाता है? 365 दिन में हो जाते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। यह वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है। नोट: सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पे पृथ्वी है, अब ये यहाँ पे है तो सूर्य के बिल्कुल सामने वाले जो पार्ट है ना उसमें क्या होंगी? गर्मियाँ होंगी। और जो इसके पीछे वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगी? सर्दियाँ होंगी। और ये घूम के यहाँ पे आ जाएगी। तो जो पीछे वाला पार्ट है वे यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा और जो आगे वाला पार्ट है ये पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर गर्मी होगी। जो इसके अब ये पीछे वाले पार्ट है तो यहाँ पे ये आगे आ जाएगा। यहाँ पे सर्दी है तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। इसलिए जो परिक्रमण करती है उससे मौसम बदलता रहता है। नोट: उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। जो उत्तरी ध्रुव है, जो ऊपर वाला ध्रुव है, ये सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ 6 महीने दिन रहता है। इसलिए कंटिन्यू यहाँ पे 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पे लगातार दिन रहता है। उत्तर अयनांत 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। ठीक है। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, जो ये है दक्षिण ध्रुव 22 दिसंबर को सूर्य की तरफ झुका होता है। झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ पे बीच में होगी मध्यम रेखा और ये ऊपर कर्क रेखा, यहाँ पे होगी जो मध्यम रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। और ये होगी कौन सी? मकर रेखा। जो मकर रेखा पर इसकी किरणें सीधे पड़ने के कारण जो 22 दिसंबर है उसको, इसलिए 22 दिसंबर को सूर्य की तरफ झुका होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी पर की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। नोट: ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। विषुव 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जो ये बीच की रेखा है विषुवत रेखा, इस पर 21 मार्च और
23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।